Hello, Vachi. Let's read the question. A metal plate of area 1 into 10 to the minus 4 meter square is illuminated by a radiation of intensity 16 milliwatt per meter square. The work function of the metal is 5 electron volt. The energy of the incident photon is 10 electron volt and only 10% of it produces photoelectrons. With the reference to the statement given, match the quantities in the list 1 with the correct values in the list 2. Okay. So हमें दे रखा है एरिया में कितना दे रखा है 10 to minus 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. एलिमिनेट किया विद रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 16 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर. इंटेंसिटी आपको दी रखी है 16 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर. वर्क फंक्शन हमें मेटल का गिवन है दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन हमें दी हुई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ओनली 10% ऑफ इट प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो जितने आपके फोटोन्स इंसिडेंट होंगे उनका 10% ही हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे. ठीक है. अब देखो लिस्ट 1 में क्या दे रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ इंस्टेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. एनर्जी ऑफ इंस्टेंट फोटोन हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, वर्क फंक्शन हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो ये आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो ये हमारा मैच करेगा बी से. उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम. देखो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम कैसे निकालेंगे. अब देखो इंटेंसिटी हमारा किसके इक्वल होता है, पावर डिवाइड बाय एरिया. ठीक है. यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर वुड बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू में एरिया. ठीक है. अब देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम हमारा किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन. देखो पावर क्या देगा, जो टोटल एनर्जी आपकी इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट टाइम. ठीक है. या डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट वुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपके इंसिडेंट होंगे पर यूनिट टाइम. राइट. ठीक है. अब देखो P वुड बी इक्वल्स टू I इंटू में A डिवाइड बाई E. ठीक है. I हमारे 16 मिली वोल्ट यानी कि 16 इंटू में 10 टू माइनस 3. एरिया आपका इक्वल होगा 10 टू माइनस 4. E आपका इक्वल है 5. E आपका इक्वल है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 टू माइनस 90. ठीक है. 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखे एनर्जी ऑफ वन फोटोन यानी कि 10 इंटू में इसको 1.6 इंटू में 10 टू माइनस 19 जूल लिख सकते हैं. ठीक है. जूल में कन्वर्ट कर दिया. अब देखो ये हो जाएगा 16 इंटू में 10 टू माइनस 7. 10 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू में 10 टू माइनस 20. ठीक है. 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 टू माइनस 7. 10 ऊपर जाएगा तो -1 और -20 हो जाएगा +12. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 टू पावर 12. 10 बाय 12 फोटोन्स आपके क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे पर यूनिट टाइम. अब देखो जो नंबर ऑफ फोटोन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट उसको मैं एन डैश बोलती हूँ, वो कितने होंगे 10% ऑफ जो नंबर ऑफ फोटोन्स आपके इंसिडेंट हुए हैं. ठीक है. ये आपके नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम क्या हुए थे, आपके इंसिडेंट हुए थे. ठीक है. और जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, हमें क्वेश्चन दिया कि 10% ही उसके प्रोड्यूस होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे दैट विल बी 10% ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट. ठीक है. तो 10% और 10 बाई 100 ऑफ 10 टू पावर 12. तो ये आ जाएगा 10 टू पावर 11. ठीक है. तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम हमारे 10 टू पावर 12 के इक्वल आएंगे, सी के इक्वल, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम ये आ रहा है 10 पर 11. ठीक है. तो यहाँ ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ये यहाँ से निकाली. ठीक है. E माइनस फाइंड आउट करके ये आ गया. उसके बाद हमें नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपके इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाल लिया 10 पर 12 आ रहा है. ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी हमने निकाल लिए, तो बी सी ए वुड बी द करेक्ट आंसर, जो कि हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी में गिवन है. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.